लोगों को जरूरी होता है कि किसी की फटिंग में टांग अड़ाना है? आप हमें ये बता दीजिए, तुझे जरूरी था यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी ऑलरेडी पहले से मची हुई है, पहले से ही इतना रायता जो फैला हुआ है, तुझको किसने बोला था यहाँ पर कि कूद पड़ सारे, यहाँ पर जो युद्ध का मैदान चल रहा था तेरे लिए आकांक्षा ने बोला था क्या? तो तू यहाँ पर मुंह उठा के और किसी भी औरत के लिए गाली देने के लिए आ गया? भाई तू कितने गिर जाएंगे यार, ये लोग कितने गिरेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार मेघाज वर्ल्ड में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं बात करूंगी जो हमारे यहाँ पर अमित सो कॉल्ड पता नहीं कहां से कौन सी डाल से टूटकर यहाँ पर आकर टपक पड़े हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगी। जब आकांक्षा की और सचिन की यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, तुझसे किसने कहा था यहाँ पर, मुझे बस ये बता दे कि तू यहाँ पर सबकी माँ बहने के एक करने के लिए यहाँ पर मैदान में उतर आए। तेरे घर में माँ बहनें नहीं है? अरे भाई, जब तुझको उसकी भाषा में जवाब देना नहीं आता था तो तुम्हारे लिए किसी ने राइट नहीं दिया कि तुम उनके घर की या किसी भी औरत की यहाँ माँ बहनें एक करो। किसने बोला आपको? आकांक्षा ने बोला। आकांक्षा का क्या खुद का पति नहीं है यहाँ पर बोलने के लिए? क्या वो खुद नहीं आ सकता था जो तुम यहाँ पर उनके चमचे बनकर यहाँ पर उतरे हुए हो, सचिन को, जगत भैया को हमारे सबक सिखाने के लिए? तुम लोग कितना गिरोगे भाई, इतना मत गिरो किसी की फैमिली के ऊपर। उसने जहां तक बात करी थी, मैन टू मैन की जब लड़ाई होती है तो क्या उनकी कोई गालियां नहीं होती हैं कि डायरेक्ट एक आदमी को? इसमें जरूरी होता है किसी माँ के लिए गाली देना, किसी बहन के लिए गाली देना, किसी फैमिली को टारगेट करना? आप मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या तुम लोगों की कोई ऐसी गाली नहीं होती है जो सिर्फ एक आदमी के लिए दे सके? क्यों आप लोग यहाँ पर किसी भी फैमिली को जब चाहे, जिसका मुंह जब भी मन करता है, कुछ भी किसी की भी फैमिली में इंटरफेयर कर चला जाता है? जब किसी की एक दूसरे से, दो इंसानों की लड़ाई होती है तो इतना दम रखो, इतने गट्स रखो कि एक दूसरों को सिर्फ बिना माँ बाप के उनमें इन्वॉल्व करे एक दूसरों को गाली गलौज कर सको। और एक मुझे यहाँ पर कमेंट आया था कि तुमने उनका वीडियो, मैंने देखा है भाई, सबका वीडियो देखा है। बस मेरा कहना ये था कि अगर जो लप्पू भैया ने ये यहाँ पर रायता कल से फैलाया है, इतना गंदा यहाँ पर वो बोलकर गए थे एक औरत के लिए, अगर आंटी जी, अप्सरा मोम यहाँ पर जो उनको इतना टाइम तो रहता है कि वीडियो बना ले, अगर वो उसी टाइम पर तुरंत ही, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था कि उनका वीडियो तुरंत हटवा देते। और उनको यहाँ पर ऑफलाइन, जब ऑनलाइन यहाँ पर सारी चीजें होती हैं तो सोशल मीडिया पर भी उनका इस बारे में कोई वीडियो क्यों नहीं आता? क्यों किसी से क्षमा नहीं मांगती या किसी से ये नहीं बोलती कि मेरी बेटी की वजह से आकांक्षा को या किसी भी औरत को यहाँ पर ठेस पहुंची है तो भाई मैं उससे माफी मांगती हूँ? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि लप्पू एकदम से सही है और जो अप्सरा मोम है वो, मैं कभी भी किसी एक माँ के ऊपर, किसी की परवरिश के ऊपर नहीं। बस मेरा ये था कि आप यहाँ पर आती, एक बार ये सारी चीजें क्लियर करती। उसको इतना टाइम ही नहीं देना चाहिए था कि वो यहाँ पर इतनी गंदी वीडियो डालकर और कम से कम 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पर हटाने के लिए आए। आप यहाँ पर ऑफलाइन ये सारी चीजें ऑफलाइन आप सॉर्ट कर लेती हैं। और मैंने उसको डांटा, मैंने ये करा, आज मैंने उनका वीडियो देखा क्योंकि आपने सब कुछ करा। आप एक वीडियो अगर तुरंत यहाँ पर डाल सकती थी तो शायद तसल्ली हो जाती सामने वाले बंदे के लिए, और आकांक्षा हो या कोई भी औरत हो, उसको ये लगता कि हाँ, उनके परिवार में से मेरे लिए कोई यहाँ पर बोला है, किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, जबकि ये नहीं हुआ। और भाई अमित से मैं ये कहना चाहूंगी कि तुमको किसने यहाँ पर वो दिया था, तुमको किसने बोला था यहाँ पर आने के लिए कि इन दोनों की लड़ाई में तुम अलग से कूद पड़ो और सबकी, किसी की भी माँ बहन के ऊपर कुछ भी, इतनी गंदी इतनी, मतलब तुम लोगों ने इतना गंदा कर दिया है ना सोशल मीडिया को, इस प्लेटफॉर्म को। अच्छा खासा यहाँ पर लोग इंटरटेनमेंट देख करने के लिए यहाँ पर आते हैं भाई, हम यहाँ पर रिएक्शन देते हैं, हमको जो लगता है उसके बारे में बोलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी यूट्यूबर्स को, किसी भी क्रिएटर्स को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, तो नहीं, यहाँ पर मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं करती। मेरे लिए जब कोई भी बंदा यहाँ पर गलत होगा, मैं हमेशा उसके लिए बोलूंगी, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए। यहाँ पर मेरा कोई मुंह बंद नहीं करा सकता। तो मैं बस यही उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए आकांक्षा ने बोला था, क्या उसके घर में मेंस नहीं है बोलने के लिए? उसके घर में आदमी नहीं थे क्या बोलने के लिए, जो तुम यहाँ पर किसी का चमचा बनकर आ गए हो, किसी की माँ बहन एक करने के लिए? तुम्हारे घर में नहीं है क्या औरतें जो तुमने सीधा, उनकी लप्पू जैसा है ठीक है, लेकिन उनकी माँ को, उनकी बहन को ऐसी गालियां किसी लड़के की वजह से, किसी बेटे की वजह से नहीं मिलना चाहिए। अगर उसने गलत करा है तो उसको बोलो। मैं ये, उसको जितना बोलना है मैं भी बोलती हूँ, जिसको जो बोलना है उसकी फैमिली भी यही कहती है कि उतने तक ही बात रखो ना। जरूरी है आप सभी को सारी पूरी, किसी के भी फैमिली को लेकर, वो बोलता है उसकी लड़की मर जाए, वो बोलता है बस में आग लग जाए, वो बोलता है तेरी माँ के दांत फाड़े हुए हैं, जो आकांक्षा जी बोलती हैं अपने उनसे बोलते हैं तो वो भी बोलते हैं कि तुम अपनी बहन को देख लो। आप लोग क्यों फेस टू फेस बात नहीं कर? अरे यार, उस दिन को तो कम से कम याद कर लिया करो कि जब तुम सारे क्रिएटर्स एक छत के नीचे कितने अच्छे टाइम स्पेंड करे थे आपने, और सब कुछ यहाँ पर सिर्फ एक झूठी कॉन्ट्रोवर्सी के लिए।
झूठी तो नहीं, हालांकि कंट्रोवर्सी इतनी, लेकिन आज तक मैंने इतनी गंदगी ऐसे प्लेटफॉर्म पर कभी भी नहीं देखी जो यहाँ पर इन लोगों ने मचा दिया है। सच बता रही हूँ, कभी भी नहीं देखी। ये लोग सब भूल जाते हैं कि कभी एक टाइम पर हम लोग दोस्त हुआ करते थे। कभी आज ये जो जिसके बारे में, जिनकी माँ बहन के बारे में इतनी गंदी गाली बक रहा है, इतनी गंदी गाली बक रहा है, एक टाइम पर ये लोग एक छत के नीचे इनसे आशीर्वाद लेते थे, आंटी जी प्रणाम, आंटी जी प्रणाम, दीदी जी प्रणाम। सब भूल जाते हो यार तुम लोग कुछ भी। अगर तुम लोगों को एक दूसरे से बात करना नहीं आता तो मत करो ना बात। क्यों यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर किसी का भी सपोर्ट करने के लिए मुंह उठाकर जब जिसका मन चाहे चले आते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और अमित अगर इस चीज में इन्वॉल्व नहीं था तो तुमको भाई किसने यहाँ पर राइट दिया था कि तुम किसी की फैमिली में जाकर फटे में टांग अड़ाओ? तुम लोगों की आदत हो गई है। सारी कंट्रोवर्सी को इतना तुम लोगों ने छीछल ले दर पर मचा के रख दी है ना, जब तो घिन आने लगी है। मैं खुद पक जाती हूँ कि भाई अब इस पर क्या ही रिएक्शन दूं। आप सभी मुझे बताइए मैं क्या बोलूं, क्या रिएक्शन दूं। इसमें तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता ऐसी कंट्रोवर्सी में मुझे क्या बोलना चाहिए। सब भूल जाते हो तुम लोग सिर्फ थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े से डॉलर्स के लिए। इतना तो मत गिरो यार। थोड़ा सा अगर तुम लोग कुछ करते हो, थोड़ा सा भी कुछ करते हो तो पहले वो अपने पुराने पल याद कर लिया करो कम से कम, कि एक टाइम पर हम क्या थे। और तुम लोग अब थूकता भी नहीं है कोई तुम लोगों पर। इतना गंदगी तुम लोगों ने यहाँ पर फैला दी है। सिर्फ यहाँ पर सब मजा लेने आते हैं, सभी लोग यहाँ पर, सिर्फ ये लोग खुद एक दूसरे के यहाँ पर मजा ले रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और आज वो आदमी, सचिन की मैं बात कर रही हूँ, जिसने खुद अपने ही घर में सारी क्रिएटर्स को इकट्ठा करा और आज वो सारे उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि आज उसकी एक गलती है। वो गलती यहाँ पर माफी लायक नहीं है कि कोई भी उसको माफ करके चला जाए, सिर्फ एक गलती की वजह से। आज एक बेटे की गलती की वजह से उसकी सारी फैमिली को इतनी गंदी गंदी गालियां सुनने पड़ रही हैं। मैं बस यही मेरी शिकायत है और कुछ भी नहीं, कि शायद उनकी फैमिली उसी टाइम पर, अगर जब भी ये वीडियो डालता है, भाई अपना तो इन सभी को ध्यान रहता है, अगर आपका बेटा कुछ ऐसा करता है तो उसकी वीडियो तुरंत ही आपको 2 सेकंड नहीं लगना चाहिए था, और यहाँ उसकी वीडियो डिलीट करवा के आप आकांक्षा से सॉरी मांग लेती, बात वहीं खत्म हो जाती। अमित को यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी भी नहीं पड़ती, उतरना ही नहीं पड़ता इस मैदान में। क्यों? आपका बेटा आपके हाथों में नहीं है। इतना कोई कैसे होश हवास सब कुछ खो सकता है? मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ कि भाई ऐसे भी इंसान होते हैं यार। लेकिन तुम लोग जो भी करते हो, किसी की माँ पर मत जाओ। तुमको जो बोलना है अमित, सचिन को बोलो, सचिन को जो बोलना है अमित को बोलो, कोई तुम लोगों को नहीं रोकेगा। क्योंकि कंट्रोवर्सी मैंने काफी देखी है अपने लाइफ में, बहुत देखी है, लेकिन ऐसी कभी भी नहीं देखी है कि यार तुम लोग एक साथ एक टाइम पर कभी उस माँ के पैर छूते थे। आज तुम उसी के लिए इतनी गंदी गंदी, उसके बेटे की कर्मों की सजा आप किसी माँ बाप को नहीं दे सकते, ना ही उसकी बहन के बारे में कुछ बोल सकते हो, क्योंकि आपके घर में भी भाई माँ बहन होंगी ना, नहीं है क्या? क्या आप बिना माँ के पैदा हुए हो? बताइए आप मुझे, आप क्या बिना माँ, आप भी तो उसी माँ के पेट में से निकले हैं। आप एक पल में यहाँ पर जब चाहे किसी की भी माँ बहन एक करके चले जाते हो। ऐसी गाली का यूज करो जो मैन टू मैन हो। यहाँ पर माँ बाप भाई बहन इस सारी चीजों में, इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उनकी फैमिली यहाँ पर पूरी सोशल मीडिया पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलकर, मतलब कुछ भी कितनी भी हद तक गिरकर चला जाएगा। माना आपने सपोर्ट करा आकांक्षा का, हम सभी सपोर्ट कर रहे हैं कि एक औरत के लिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक आदमी को आदमी से लड़ता हुआ मैंने देखा है, लेकिन एक आदमी को एक औरत को लड़ता हुआ मैंने कभी भी नहीं देखा। सच बता रही हूं, कभी भी नहीं देखा। क्या आकांक्षा की फैमिली में कोई मर्द नहीं है जो उससे, अगर यार उसको भी, उनकी भी फैमिली में आदमी है ना। अनूप जी को अगर गाली गलौज करनी ही होती तो वो कब का स्टैंड लेके गाली गलौज करके उनकी माँ बहन एक करके चले गए होते। तुम कौन होते हो यहाँ पर गाली देने वाले? मुझे बस ये बता दीजिए, आप यहाँ कौन होते हैं उनकी फैमिली को टारगेट करने वाले? आपको किसने हक दिया है? हद है यार तुम लोगों की। मतलब सच में तुम लोगों ने क्या समझ रखा है यूट्यूब को? यहाँ पर एक टाइम पर लोग तुम लोगों की दोस्ती की पूजा करते थे यार, पूजा करते थे रियली में, कि भाई ऐसे दोस्त होना चाहिए। और अब थूकता है इंसान। हम लोग भी देखते हैं, मन नहीं होता तुम लोगों को देखने का, बिल्कुल भी मन नहीं होता। सच बता रही हूं, जो यहाँ पर ये सब कुछ करा हुआ है, सब कुछ जो यहाँ पर फैला हुआ है, बिल्कुल भी मन नहीं होता। एक टाइम पर मैं खुद सोचती थी यार कि दोस्त हो तो ऐसे हो, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए हम लोगों को ऐसा कोई भी दोस्त अपनी लाइफ में, जो एक टाइम पर मतलब एक साथ सब कुछ हो और वक्त आने पर
सब कुछ अपना बता दे कि भाई तुम लोग कितना गिर सकते हो, कौन किसका कितना सगा है। तो भाई यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है, कोई भी यहाँ पर एक दूसरे का सगा नहीं बैठा है। सब यहाँ पर व्यूज डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी सारी लिमिट क्रॉस कर ली है इन लोगों ने, सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी हैं। कभी वो यहाँ पर, अरे भाई जगत भैया, अगर ये सारी चीजें, अगर मनीषा के साथ एक टाइम पहले ही जो हम लोग शुरू से देखना चाहते थे, शुरू से ही एक चीज यही देखना चाहते थे, अगर सब कुछ आप पहले ही कर, जो आपने कल वीडियो डाला है ना, जो आपने कल वीडियो डाला है, अगर आप ये पहले कर लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। यहाँ पर कुछ भी ना आपकी फैमिली को गाली पड़ती, ना आपकी वजह से किसी और को गाली पड़ती, और ना लोगों की गाली आप पर पड़ती। क्योंकि जो आप यहाँ पर जो आपने फैलाया है ना, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे समेटूं मैं, कैसे समेटूं। क्योंकि आप एक उंगली करते हो तो आपकी तरफ सामने से 4 उंगलियां और पड़ती हैं। आप किसी को एक दिखाओगे तो सामने से 10 लोग आपके सामने खड़े हो जा रहे हैं। आपने ये करा है, माना आपने एक टाइम पर बहुत कुछ कमाया था, लेकिन आपने अब इस टाइम पर सब कुछ गवा दिया है। सब कुछ मतलब सब कुछ, अपनी फैमिली से लेकर, अपने रिश्तों से लेकर, अपने दोस्तों से लेकर, अपने माँ बाप से लेकर, अपनी बीवी से लेकर, जिस इंसान ने आपका एक टाइम पर सपोर्ट करा था, आज उन्हीं सारे लोगों ने अपने पैर पीछे कर लिए हैं, सारे लोगों ने। और कोई भी इस गंदगी में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आपने हर उस बंदे को यहाँ पर घसीटा है, हर एक बंदे का एक आपने नाजायज फायदा यहाँ पर उठाया है, उसकी कमियां, उसकी खामियां। अगर आप किसी के ऊपर उपकार करते हैं तो भाई आगे से बिल्कुल भी मत करिए, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि एक करना बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसको पूरे में हल्ला देना, दौड़ पीटना, भाई जग जाहिर करना, ये इससे लोगों को लगता है कि नहीं, मैं कम हूं, छोटा हूं, ठीक हूं, अपनी जगह ठीक हूं। और अमित ने जो करा है ना, वो सचिन से भी ज्यादा गिरा हुआ इंसान निकला, सच बता रही हूं। सचिन तो जो गिरा तो गिरा ही है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा गिरा हुआ इंसान निकला। कम से कम एक वर्डों का एक लिहाज तो कर लेते, एक सीमा तक तो रहने देते कि मुझे कहां तक कितना बोलना है। ये भी नहीं आप लोगों ने सोचा कुछ भी कि मैं ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूं, जो कभी तुम्हारा दोस्त हुआ करता था। सच में यार तुम लोग तो। और मैंने कल वो वीडियो नहीं देखा, रियली बता रही हूँ, मैंने कल नहीं देखा वो वीडियो। मैंने सिर्फ सचिन का ही एक वीडियो देखा था। आज जब मैंने सुबह, मेरे पास एक कमेंट्स आया, सच बता रही हूँ, जब मेरे पास कमेंट्स आया कि अमित का वीडियो देखो, तब मैंने देखा। वरना मैं आपको बताऊं ना, मैं उसको अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं करी हुई थी। क्योंकि ऐसे कई बार होता है ना कि हम जिनको देख, क्योंकि उसका चैनल कभी तक वो, लेकिन ये लोग अचानक से उठ कर आते हैं, उसके पे जो वीडियो डालती हैं, कभी कभार उठकर भाई साहब आते हैं, और ये ऐसे में इस टाइम पर आए और ये आप थूक कर ऐसे चले गए। इतने दिनों में तो आपने वीडियो डाला और ऐसा कुछ भी बक कर, कुछ भी बोल कर चले गए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, सच में शर्म आनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो मैं रहने देती हूँ यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। सो प्लीज आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और जो बात भी अपनी बात रखना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स भाई आपके लिए खुला है, आप अपनी बात यहां पर रख सकते हैं। जो आपके मन में क्वेश्चन हो वो मेरे से पूछ सकते हो, और जिस भी टॉपिक पर आप चाहें कि मैं उस पर रिएक्शन दूं, तो आप लोग अपने बता सकते हो कि मैं आगे क्या करूं। क्योंकि कभी कभी मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, सच बता रही हूं। तो मैं जल्द ही मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। ये जो भी हो रहा है बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। धन्यवाद।